Hello, my bookworm. Today we are going to study class 10th math chapter real number introduction. ठीक है, तो रियल नंबर ये फर्स्ट चैप्टर का है। ये इंट्रोडक्शन आज बताऊंगी मैं। ये देखिए, सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होता है दो तरह का, ठीक है। एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर से ही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है। तो इसको तो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे और 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि 3/4, 4/5, 5/6, 7/10, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अपॉन में। बट डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं होगा, यानी कि नीचे वाला कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर उसको बोलेंगे जो √2, पाई, √3, 5 ये सब होता है, ठीक है। आगे इसको एग्जाम्पल में मैं अच्छी तरीके से इसको आपको बताऊंगी। पहले एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है इंटीजर्स, ठीक है। उसी के अंदर ही इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स में कैसे होता है, एक नंबर लाइन ले लिया है, इसको जीरो, इधर 1 2 3 4 ये पॉजिटिव है और इधर क्या है निगेटिव, -1, -2, -3 एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर और जीरो ये सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 1 2 3 4 यहाँ से ये क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। होल नंबर किसको बोलेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखो होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2, इसमें नेचुरल में जीरो नहीं आता, केवल 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जितने भी सारे नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर का हम यहाँ पे डिफिनीशन बता देते हैं, क्या होता है रेशनल नंबर का डिफिनीशन। तो रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन एज ए फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है, यानी फ्रैक्शन क्या, ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, ये 5/7, 6/8 अपॉन में इसको लिखा जाता है। और ये नोमिनेटर है और ये डेनोमिनेटर है, ठीक है। तो डेनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि अगर रेशनल नंबर लिखना है तो 5/0 ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं है रेशनल नंबर, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। Q कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा भी देख लीजिए कि एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटेन एज ए फ्रैक्शन, कोई भी नंबर को हम फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे ऑफ टू इंटीजर्स के, तो इट इज ए रेशनल नंबर होगा, वेयर डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, वही ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन कभी देखिए टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, हाँ देखिए टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग माने कि ये पॉइंट के बाद ये लास्ट तक ये कट जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ये कट डिवाइड देने पर पूरा पूरी ये कट जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कटेगा नहीं, मगर बाद में रिपीटिंग, देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये रिपीट करेगा, ठीक है। या 3 4 5 3 4 5 4 5 6 0 1 0 1 0 1 ऐसे ही, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में अब देखिए इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटेन इन ए फ्रैक्शन। उसको
फ्रैक्शन में हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम दे कैन नॉट बी रिटन एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर, इसको 4/5 6/3 इसमें इरेशनल नंबर को हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन इसका कैसे होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि ये डिवाइड अगर नीचे वाले से अगर डेनोमिनेटर को नोमिनेटर से हम डिवाइड दें तो कभी वो कटेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ नंबर आता जाएगा, पूरा पूरी वो कभी नहीं कटेगा, ठीक है। और अगर कट भी जाएगा नहीं कटेगा, और नहीं तो नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि रिपीट नहीं करेगा। जैसे रेशनल नंबर में पॉइंट के बाद 0 2 4 5, जैसे एग्जांपल में हम आपको बता दे रहे हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब मान लीजिए कि ये 2.1 2 3, फिर 4 5 8 1 2 3 8 9 6, क्या ये क्या रिपीट कोई हो रहा है? हाँ, तो इसको नॉन रिपीटिंग बोलेंगे, ठीक है। ये कभी कटेगा ही नहीं, तो रेशनल नंबर में ऐसे ये सो ऑन चलता ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसको डिटेल से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ भी समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बताइए, मैं सॉल्यूशन दूंगी। थैंक यू बच्चों।